किसी स्वार्थ से नहीं। वोट की बात नहीं है, वोट मत देना। वोट तो बात वोट की नहीं आती है। हमें अपनी घर या नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना स्पेंडर शिवानी और आप देख रहे हैं देसी चौपाल। आज हम भिवानी जिले के जो सबसे बड़े गांव बड़ुआ में पहुंचे हैं। यहाँ पर जो कुम्हार खाती जो धर्मशाला है, इसके अंदर रोष प्रदर्शन कार्यक्रम रखा गया है। जो बाबा साहब की जो प्रतिमा को खंडित किया गया था, उसी को लेकर ये कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। सर्वप्रथम तो मैं संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उनको याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का प्रण लेता हूं। जो घटना हुई उसके बारे में विस्तार से बेथड़िया साहब ने बताया। सभी को पता है, पूरे गांव को पता है, इलाके को पता है। ये जो कुकृत्य किया गया है, इस तरह के जो घटिया काम करते हैं, उस व्यक्ति की सोच हो ही नहीं सकती। इंसान में और पशु में क्या फर्क है कि उसकी सोच होती है, उसकी कोई मानसिकता होती है, उसका कोई फैसला लेने की ताकत होती है, आपस में प्रेम प्यार भाईचारे की भावना होती है। तो इस तरह के, चाहे वो पहले हुआ हो चाहे वो अब हुआ हो, मैं तो यही निवेदन करता हूं सबसे कि जिस समतावादी समाज के निर्माण के लिए बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया था, इस तरह के लोगों की हमें आलोचना करनी है, उनसे दूरी बनाए रखनी है। और पुलिस प्रशासन नहीं, हरियाणा सरकार से भी निवेदन करते हैं कि जिन्होंने ये घटिया करतूत करी है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये ही नहीं, महापुरुष चाहे कोई भी हो, उन्होंने हमेशा एक ऐसे समाज के निर्माण की नींव रखने का प्रयास किया जिसमें विशेष तौर से समतावादी समाज का निर्माण हो। बाबा साहब ने जिस संविधान का निर्माण किया, उसकी प्रस्तावना में सबसे पहले सर्वप्रभुता संपन्न, समतावादी, लोकतांत्रिक गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित किया गया। संविधान की प्रस्तावना में संविधान की आत्मा है, उसमें सारी बातें पहले इस प्रस्तावना में संक्षेप में लिखी है और वो बड़ी स्पष्ट लिखी है, उसको समझने की जरूरत है। तो बाबा साहब के बारे में मैं लंबी चौड़ी बात क्या कहूं। यूं तो जीने को लोग जिया करते हैं, यूं तो जीने को लोग जिया करते हैं, लाभ जीवन का नहीं फिर भी जिया करते हैं। यूं तो जीने को लोग जिया करते हैं, लाभ जीवन का नहीं फिर भी जिया करते हैं। मरने से पहले हजारों मरते हैं, मरने से पहले हजारों मरते हैं। जिंदगी तो उनकी है जो मर के भी जिया करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को कोई मार नहीं सकता। प्रतिमा को, मूर्ति को खंडित किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने जो विचारधारा पैदा की उसको कोई नहीं मार सकता। उन्होंने जिस वक्त में जो संघर्ष उन्होंने किया, वो कोई बिरला ही होता है जो उस संघर्ष में तप के आगे बढ़ता है और समाज के लिए कुछ करता है। उन्होंने सारी विपरीत परिस्थितियों से जूझकर
सारी विपरीत परिस्थितियों में काम किया। मैंने कोई ज्यादा लंबा चौड़ा अध्ययन तो नहीं किया, लेकिन थोड़ा बहुत जिन्होंने, चाहे वो सर छोटू राम हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, चाहे दूसरे महापुरुष हो, उनके बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन जरूर किया है। बाबा साहब ने एक बात कही थी, बोला मेरे इस संघर्ष से पढ़े लिखे लोग मेरी विचारधारा को अपनाने में कोताही बरतने का काम करेंगे। तो उन्होंने जो विचारधारा पैदा की थी, जो विचारधारा उन्होंने लागू की थी कानून के माध्यम से, संविधान के माध्यम से, तो किसी की ताकत नहीं है कि किसी दूसरे के हक पे कोई डाका डाल ले, ऐसी व्यवस्था उन्होंने की थी। तो आज जो इस तरह की जो कार्रवाई हुई है, उसकी आलोचना तो वो सर्व समाज के थे, सबके भले के लिए काम किया, संवैधानिक व्यवस्था की। हम कोई मानसिकता अगर हमारी ओछी हो, मानसिकता अगर सोच हमारी छोटी हो तो अलग बात है, नफरत करने का कोई कारण नहीं है। हर वर्ग को, हर व्यक्ति को, चाहे वो कोई किसी भी समाज का हो, सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। उसी में सबका जो है ना भला है, और उसी में हमारे गांव का भी भला है। हमारे गांव का भाईचारा पूरे इलाके में प्रसिद्ध है। जिस तरह की व्यवस्था, जिस तरह का भाईचारा हमारे गांव के अंदर हमारे बुजुर्गों ने कायम किया, उसकी मिसाल मैं तो पूरे हल्के में, आसपास के इलाके में जाता हूं, उसकी मिसाल लोग देते हैं। तो हमें ये संघर्ष भी करना है, उन लोगों को प्रशासन पर दबाव डाल के अरेस्ट भी करवाना है, लेकिन सबसे बड़ी बात हमें भाईचारे को भी कायम रखना है। भाईचारा बड़ी चीज होती है। कोई बार बार अपमानित करता है, उसको सहन करते हुए नहीं, बल्कि सम्मान एक ऐसी चीज है, हम सम्मान देंगे तो सम्मान देंगे, लेकिन इस तरह की जो बातें हैं उस पर सबको सहयोग करना चाहिए। तो मैं एक बार फिर से बाबा साहब को नमन करते हुए मांग करता हूं, प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के लोग भी आए हुए हैं, सम्मानित गांव के नागरिक भी बैठे हैं, मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मांग करता हूं कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जो मांगे रखी गई है, चाहे वो आदमकद प्रतिमा लगाने की बात हो, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे की लगाने की बात हो, चाहे उन अपराधियों को, सबसे पहले उन अपराधियों को गिरफ्तार करने की बात है, ताकि वो लोग हिम्मत ना कर सके भविष्य में किसी तरह की। तो ये सब मांग करते हुए मैं एक बार फिर से बाबा साहब को नमन करता हूं। प्रधान जी ने मेरे को संदेश दिया, मेरे को आज एक मीटिंग भी है और दूसरे कार्यक्रम भी है, तो मैं माफी चाहते हुए कार्यक्रम से आप जो भी कदम उठाओगे उसमें मैं तन मन धन से आपके साथ हूं, किसी स्वार्थ से नहीं। वोट की बात नहीं है, वोट मत देना, वोट तो बात वोट की नहीं आती है। अगर बाबा साहब ने यह संविधान ना बनाया होता और देश के रणबांकुरों ने जो अपना बलिदान ना दिया होता, तो यहाँ मेंबर पंचायत से लेके एमपी तक, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक यहाँ होते लॉर्ड होर्डिंग, पता नहीं कौन होते। तो आज उन्हीं की बदौलत हम जहां भी को जनप्रतिनिधि बने हैं, तो उसी संविधान की बदौलत बने हैं। तो इसका हमें सम्मान करना ही होगा। तो मैं आपके इस संघर्ष में आपके साथ हूं। जय भीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को समय देने का। जय जवान, जय किसान, जय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। धन्यवाद।